आज का जो क्वेश्चन है बहुत प्यारा बहुत मस्त क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि एक्स स्क्वायर बराबर 121 और वाई बराबर रूट 121 है तो एक्स और वाई के बीच का क्या संबंध है। क्वेश्चन यूपीएससी सीडीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत प्यारा बहुत मस्त क्वेश्चन है। किसमें पूछा हुआ है, तो यूपीएससी सीडीएस में पूछा हुआ है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत प्यारा बहुत मस्त ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, कि y से बड़ा x होगा, कि x y से बड़ा x होगा या कि बराबर होगा, कि x और y बराबर वैल्यू होगा, कि x से बड़ा y होगा कि बराबर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि 11 इसका भी 11 11 के स्क्वायर इसका भी 11 बराबर है, ध्यान से कहीं सी नंबर ऑप्शन मार देंगे, लेकिन यह गलत हो जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट अगर मानेंगे x बराबर y है, क्योंकि x बराबर x का वैल्यू 11 11 से कोई सकते हैं 11 आ रहा है, फिर यहाँ भी 11 आ रहा है, दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, बिना सोचे समझे हम 3 नंबर ऑप्शन मान लेंगे, लेकिन यह ऑप्शन हमारे लिए गलत हो जाएगा। चलिए क्यों गलत होगा इसके बारे में हम लोग समझते हैं और बनाते हैं। पहले ध्यान देंगे कि एक्स स्क्वायर बराबर 121 होता है। अब ध्यान देंगे एक्स का जो एक्स स्क्वायर वैल्यू जो आएगा वह 11 गुने 11 भी हो सकता है, ठीक है, यानी 11 गुने 11 हो सकता है, तो एक्स का वैल्यू 11 भी आएगा। एक बार यानी पॉजिटिव में भी आ सकता है, पॉजिटिव में भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान देंगे कि एक्स स्क्वायर बराबर 121 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर बराबर -11 गुने -11, फिर गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, 11 हमारा 121 हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू भी हमारा कितना आ जाएगा, 11 -11 हो जाएगा। कितना वैल्यू आएगा इसका, -11, यानी x का वैल्यू हमारा 11 प्लस 11 आया और x का वैल्यू -11, यानी दोनों टर्म में हम देखेंगे अगर -11 गुने -11 कर रहे हैं तो हमारा प्लस 121 आ जाएगा, यानी माइनस में माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। इसलिए दोनों कंडीशन x का वैल्यू दो तरह से आएगा, एगो x एक प्लस में आएगा, एगो नेगेटिव में आएगा। लेकिन मेरे भाई यहाँ जो तो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि y बराबर जो दिया हुआ है √121, तो इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आता है, यानी प्लस इसका वैल्यू हमेशा आता है। इसका वैल्यू किस में आता है, हमेशा प्लस में होता है, यानी इसका वैल्यू जो आएगा मेरा भाई +11 आएगा। कितना आएगा, 11 आएगा, ठीक है। अब जो हमारा आंसर हो गया, तीन तरह के आंसर आया, एक x का वैल्यू +11 हुआ है, x का वैल्यू -11 हुआ, y का वैल्यू +11 है। अब हमारा क्वेश्चन पूछा क्या है कि तीन चार ऑप्शन में मेरा ऑप्शन क्या होगा। यहाँ ध्यान देंगे x का जो वैल्यू आएगा, यहाँ देखेंगे y से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, x का वैल्यू जो है y से, x का वैल्यू y के बराबर है, x का वैल्यू y के बराबर भी है, बराबर है, ठीक है, x का वैल्यू y के बराबर भी है। फिर दूसरे कंडीशन में देखेंगे कि x का वैल्यू जो है -11 आ रहा है, इसका वैल्यू +y आ रहा है, इस कंडीशन में हमारा बड़ा कौन होगा, y का वैल्यू होगा, यानी दोनों दो आंसर आ रहा है, x से बड़ा कौन होगा, y का वैल्यू होगा, और फिर यहाँ x बराबर y होगा। क्यों होगा, लेकिन x का वैल्यू यहाँ +11 दिया हुआ है, या y के वैल्यू +11 दिया हुआ, दोनों कंडीशन में वैल्यू बराबर है। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि x का वैल्यू मेरे भाई कितना आ रहा है, -11 आ रहा है, और y का वैल्यू मेरा +11 आ रहा है, तो हमारा बड़ा यही ना होगा जी, यही बड़ा होगा। इसलिए दोनों कंडीशन में हम सोच सकते हैं कि हमारा जो आंसर आएगा, हमारा x बराबर x से बड़ा y होगा, और फिर क्या होगा, बराबर होगा। यही हमारे ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बहुत प्यारा बहुत मस्त और क्वेश्चन था, ठीक है। इसका आंसर मेरा भाई क्या हो जाएगा, यह 4 नंबर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 नंबर नहीं होगा, 4 नंबर होगा, क्योंकि इसका जो आंसर आ रहा है नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है। इस कंडीशन में हमेशा इसका आंसर जो भी आएगा हमेशा पॉजिटिव में होता है, ठीक है। ताइयों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो जरूर इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ओके, जय हिंद जय भारत।